हेलो बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं रिवीजन फास्टली बता देता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस में उसमें बताया था करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल विल डिफरेंट। हमने जहाँ जो चीज़ डिफरेंट होती है वहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है कि किसी भी कैलकुलेशन की स्टार्ट करनी है। जैसे पोटेंशियल उसमें डिफरेंट था तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन की थी हमने। अगर करंट डिफरेंट होता तो हम करंट की कैलकुलेशन से स्टार्ट करना था। ओके, तो बेसिक फंडा आपको समझ में आना चाहिए। और उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ सर्किट भी बताए थे। इस सर्किट इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आज फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है कम्बिनेशन जो है वो आता है हमारा सीरीज कम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन। हमारा आएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब क्या है? इसमें मैंने सीरीज के केस में क्या बताया था, उसमें सिंगल चॉइस थी। इसमें कितनी होंगी चॉइस? मल्टीपल चॉइस होंगी। कितनी होंगी? मल्टीपल चॉइस होंगी। मल्टीपल चॉइस होंगी मतलब मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है? अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं और आप ऐसे भी जा सकते हैं। यानी कि देखिए उसमें कितनी थी सीरीज में, ये किसका है? पैरेलल का। किसका बेटा? ये पैरेलल का। सीरीज का क्या था अपने पास? सीरीज का ये था, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो इसमें सिंगल चॉइस थी, सिर्फ यही रास्ता था। इसमें कितने रास्ते हैं? इतने 3 रास्ते हैं। तो देखिए 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कितने हो सकते हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस प्रकार के कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन। कितने रास्ते हों? मल्टीपल चॉइस हों, ज़्यादा रास्ते हों, एक से ज़्यादा रास्ते हों जाने के ए पॉइंट से बी पॉइंट, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। जैसे मैं कम्बिनेशन बनाता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये सिंबल रेजिस्टेंस का है, ये बी पॉइंट है। अब आपसे पूछा गया, आपसे बोला गया कि आपने ए से बी जाना है, तो ए से बी आपके पास कितने रास्ते हैं? देखिए ए से बी आप यहां से होकर ऐसे जा सकते हैं, ए से बी आप सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं, ए से बी नीचे से होकर जाते हैं। लेकिन तीनों केस में क्या आ रहा है आपके पास? अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा बीच में, यहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा बीच में, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार का अगर आपको कम्बिनेशन कहीं पे मिल जाता है तो उस प्रकार के कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन। और बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे देखिए और एक दो और बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ए से बी बोला जाता है, आपको कहाँ बोला जाता है बेटा? ए से बी बोला जाता है। तो कैसा कम्बिनेशन है? देखिए आप यहाँ से ऐसे होके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए ये किस में आ जाएगा? पैरेलल में। ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 2 अलग अलग पॉइंट मानने पड़ेंगे। एक बार यहाँ पॉइंट मानना पड़ेगा, एक बार यहाँ से यहाँ पॉइंट मानना पड़ेगा। उन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर जाओगे तो देखिए कितने रास्ते बनेंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकते हो, यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जैसे ए से बी पूछा गया तो मान लिया आपने यहाँ पे आपने पी पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? पी पॉइंट। पी पॉइंट मान लिया तो ए से कहाँ जाना है? पी जाना है। अभी आपने मानना पड़ेगा कोई, तो ए से पी जाओगे तो यहाँ से पी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी। तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। अब पी से आपने बी जाना है तो पी ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये क्या आ गए? दोनों किस में आ गए बेटा? पैरेलल में। अब आपको दोनों ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो आपका सिंपल सर्किट हो गया। 2 पैरेलल दोनों को जोड़ के एक सीरीज में आ जाएंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो चिंता मत कीजिए, अभी आप सिंपल बेसिक थ्योरी पढ़िए, उस थ्योरी के अंदर सिंपल न्यूमेरिकल कीजिए।
जैसे मैंने अब एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये कितना है बेटा R3 है। यहाँ से करंट कितनी जा रही है I, यहाँ से करंट कितनी जा रही है I। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद ये करंट देखिए, यहाँ से ये जो करंट आई, इस करंट के बंटवारा शुरू हो गया, यहाँ पे डिवाइडेशन शुरू हो गया, करंट कुछ ऊपर चली जाएगी तो करंट कुछ इधर चली जाएगी तो करंट कुछ इधर, फिर यहाँ से करंट इस जाएगी ऐसे और फिर यहाँ करंट आएगी। अब देखिए यहाँ से अगर करंट बेटा आई निकली थी तो यहाँ भी करंट कितनी मिलेगी आपको आई, लेकिन बीच में कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट में। तो R1 में है तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे करंट कितनी गई I1, यहाँ करंट कितनी गई बेटा I2 और यहाँ करंट कितनी गई I3। लेकिन पोटेंशियल देखिए तीनों का पोटेंशियल पैरेलल में है तो पोटेंशियल इसका V, इसका भी V और इसका भी कितना V, दो तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लेते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। अब सेम क्यों होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को आप किस में जोड़ोगे, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल मीटर को जब मापता है वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और तीनों किस में है, ये पैरेलल में, तो तीनों के सेम क्या दिखाएगा, ये बिल्कुल वही दिखाएगा जो वैल्यू स्टार्टिंग में पैरेलल में गिवन है, इसलिए क्या रहेगा सेम। बट करंट across the register will be different, अब देखिए यहाँ पे I1, I2 and I3 और करंट across the resistance across the register R1, R2 and R3. Therefore, according to Ohm's law, V directly proportional to I and V is equal to IR and I is equal to V by R. तो I देखिए टोटल I किसके बराबर आया, V by R, V by R, ये जो I है ये I V by R, V कितना है यहाँ पे, ये V दिया हमने, R क्या है इन टोटल का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है नेट करंट, R क्या है टोटल रेजिस्टेंस, और इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है, अब देखिए I किसके बराबर आ गया, V by R। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू किसकी डिफरेंट है, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे, I2 की पहले, सबसे पहले किसको कैलकुलेट कर लेंगे, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू V by R1, सिमिलरली I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. So the net करंट, नेट करंट कैसे निकालेंगे, I नेट करंट है तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए ये I कैसे निकलेगा, इन सब का जोड़ ही तो है। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 10 एम्पीयर है, तो 10 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, आगे भी तो क्या मिल रहा है 10। अब 10 को कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों को जोड़ के ही तो 10 आएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया I1 I2 एंड I3 कर दिया, ठीक है। I1 की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 and I3, I is equal to I1 की वैल्यू V by R1
प्लस V/R2 और प्लस V/R3। देख I1 की वैल्यू ये थी बेटा V/R1, I2 की वैल्यू V/R2 और I3 की वैल्यू V/R3। पुटिंग कर दी मैंने वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसके इक्वेशन के अंदर आ रही है कॉमन V कॉमन आ रहा है। I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू क्या अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, ये लिख रखा I का फॉर्मूला यहाँ पे राइट कीजिए। I किसके बराबर था, V/R के बराबर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन। अंदर कौन बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अब V से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बच गया आपके पास, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अब ये R3 तक ही वैलिड नहीं है, ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस कंबाइंड कर दो तो क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस 1/Rn। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर n रेजिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होगा। जो भी क्वांटिटी डिफरेंट होगी उसी से हमने हमारा मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करना है, मैथमेटिकल जो रिजल्ट है वही स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने ऐसा ही किया है। तो ये है हमारा बच्चों रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सोल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे सोल्व करें, जैसे अभी मैंने एक सर्किट बना के भी दिखाया था आपको, वैसे वैसे सर्किट कैसे सोल्व करें। जैसे एक दो डायग्राम और बना के भी दिखा देता हूँ आपको बेटा कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और वैसे उन सर्किट को सोल्व करना सीखें, उनकी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, इस ट्रिक से उसको हम सोल्व कर लें। ठीक है, तो जैसे आपको मान लो ये ऐसे ट्रायंगल दे दे कोई भी, ठीक है, और ऐसे दे दे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस दे दे, 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 और ये पॉइंट दे दे ए और बी, और पूछा जाए फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सोल्व करोगे, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हाउ टू सोल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल आपने देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।